नमस्कार, स्वागत है आपका TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ सुभाष। इस वक्त हमारी मुलाकात इत्तेफाक से बता दें कि पूर्व MLC टुन्ना जी पांडे से हो गई है। बता दें कि ये विवादित बयान देने के लिए काफ़ी सुर्खियों में बने रहते हैं और जाने भी जाते हैं। मौजूदा जो हालात चल रही है सिवान की, उस पर भी चर्चा करेंगे। राजनीतिक पे कुछ इनसे आज चर्चा भी करेंगे। टुन्ना जी पांडे, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका। नमस्कार, प्रणाम। बहुत सबसे पहले तो आपके दर्शकों को भी और आपको भी और आपके TV20 एक्सप्रेस न्यूज़ को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए टुन्ना जी पांडे, कुछ लोकसभा चुनाव पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सिवान पे हम जाएंगे। आजकल जिस तरह से देखा जा रहा है कि पूर्व सिवान के सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं उसामा साहब, वो इन दिनों कानूनी शिकंजे में है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पहले का सवाल। नहीं, देखिए, ये तो राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार वो परिवार है और उसामा बाबू को भी जो कहिए, हमको लगता है कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र की शिकार बनाया जा रहा है उनको। तो राजनीतिक षड्यंत्र है इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। दो उन पर जैसे कि मुकदमे भी हैं। सिवान में एक था, एक मोतिहारी में भी था। हालांकि मोतिहारी भी गए, वहाँ भी उन्हें किसी प्रकार देखिए, मुकदमा तो शहाबुद्दीन साहब जेल में थे और सिवान में कोई अपराध होता था तो शहाबुद्दीन साहब का लोग नाम जोड़ देता था। सेम वही हाल यहाँ पर भी है कि मतलब कहीं कोई घटना घटे और वो समाज का नाम जोड़ दीजिए, जबकि दोनों घटना के दिन आप मोबाइल सर्विलांस पर डालकर मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल कर देख लीजिए कि वो सीमान से बाहर कहीं थे, वो दिल्ली थे या जहाँ भी थे। ये खबरें इस तरह की तमाम बनी हुई है कि जब इस तरह के हालात जब बने हुए थे तो ओसामा साहब थे नहीं, वो दिल्ली में थे। हाँ बिल्कुल, सही बात है। प्रशासन भी बात समझ रही है, सिवान की जनता भी समझ रही है और हम और आप पत्रकार बंधु भी ये बात समझ रहे हैं कि ये बात हकीकत है कि दोनों घटना के दिन शहाबुद्दीन साहब के जो भी सुपुत्र हैं ओसामा बाबू, वो सिवान में नहीं थे, सिवान से बाहर थे। उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। अब राजनीतिक द्वेषता के चलते घसीटा जा रहा है या अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए लोग खींच रहा है या उनको आगे आने से लोगों को जमीन घिसक रही है, राजनीतिक जमीन उन लोगों को घिसक रही है, जिसके चलते वो लोग ऐसा कदम कर रहे हैं। बिल्कुल राजनीतिक अगर माहौल की बात कर ले हम सिवान की, तो इन दिनों बिल्कुल बदली सी हुई है। ओसामा साहब सलाखों के पीछे हैं। क्या लग रहा है कि उन्हें निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं राजनीतिक का शिकार तो नहीं, राजनीतिक शिकार तो ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कितना दिन तक आप सलाखों के पीछे रखिएगा? पूरे सिवान की जनता का, पूरे आवाम जनता का, हमारे मलिकान लोग का भी आशीर्वाद है उनके ऊपर। सिवान की पूरी जनता उनको आशीर्वाद दे रही है। कब तक उनको आप जेल में बंद करके रखेंगे? कब तक कैद रखेंगे बेवजह? मैंने कोई जुर्म नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई घटना में संलिप्तता उनका नहीं, और उनको निर्दोष होने के बावजूद भी आप जेल में कितना दिन बंद करके रखेंगे? कितना दिन बंद रखिएगा? चलिए टुन्ना पांडे जी, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव भी है। क्या लग रहा है कि इसका इफेक्ट कितना पड़ने वाला है? देखिए, इसका इफेक्ट उस परिवार का लोकप्रियता और बढ़ी है, उनको सहानुभूति वोट और मिलने जा रहा है, आप जान जाइए। सिवान के लोग का पूरे बिहार में उनके प्रति सहानुभूति है, ये आप जान जाइए। वो एक आवाज़ अगर उनके परिवार के लोग उठाएंगे, उससे वोट पर बहुत असर पड़ेगा, पूरे बिहार पर असर पड़ेगा, आप जानिए। सिवान में तो असर पड़बे करेगा। सिवान में जो इतने उनके चाहने वाले लोग थे, उसमें और इजाफा हुआ है और बढ़ोतरी हुआ है। उनके चाहने वाले लोग और बढ़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़े हुए हैं। सिर्फ एक घटना को देख करके सब लोग समझ रहा है कि उन पर के परिवार के साथ नाइंसाफ़ी किया जा रहा, नाजायज़ किया जा रहा, बेवजह उनके परिवार को परेशान किया जा रहा, जबकि किसी घटना से उनको कोई मतलब नहीं है। क्या कहीं ना कहीं दुगुनी ताकत तो नहीं मिलेगी जब वो बाहर आएंगे, जेल से रिहा होंगे? तो क्या लग रहा है कि नहीं, देखिए, ताकत तो उनके परिवार के पास ही है। उन परिवार के पास वोट बैंक है, वोट है, जनता का आशीर्वाद है, इसमें तो नहीं कह सकते हैं। वो ताकत उनके पास है, लेकिन ये बात है कि जेल से बाहर आने के बाद पहले से और मजबूत होंगे। हाँ, पहले से और उनकी मजबूत और स्थिति उनकी और मजबूत होगी। क्या लग रहा है कि कब तक उन्हें इंसाफ मिलेगा, कब तक बरी हो जाएंगे? क्या कुछ देखिए, तो न्यायालय का बात है, इसमें हम न्यायालय को बरी देना है, न्यायालय को जमानत देना है, न्यायालय को उनकी सुनवाई करना। हम लोग तो करना नहीं, हम लोग तो उनके समर्थक हैं, उनके चाहने वाले हैं। लेकिन हमें जहाँ तक अनुभव अंदाजा लगा सकते हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर उनको बेल हो जानी चाहिए। बेल होनी चाहिए। जी 15 दिन, लेटेस्ट 15 दिन। आप पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, आपसे जानने का हम कोशिश करेंगे कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव है और आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है? देखिए, हमारी तैयारी है कि भाई लोकसभा शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई व्यक्ति जीते,
या जिसे साहब हिना साहब चुनाव लड़ रहे हैं आप मैदान में आएंगे कि नहीं, ये बताइए। नहीं, हमारा राजनीतिक चुनाव जो है, राजनीतिक जो भी सफर है वो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। ये बहुत पहले हमने मीडिया में भी वादा कर चुका था, सिवान के जनता से हम वादा कर चुके हैं, तो अब उस वादा से हम पीछे तो जाएंगे नहीं। हमारी तैयारी उनके परिवार की तैयारी के साथ है। उनके परिवार अगर तैयारी कर रहा तो हम तैयारी कर रहे हैं। यानी कि साथ आप कहीं ना कहीं देंगे, साथ देंगे। मैंने हम तैयारी में लगे हुए हैं कि उनका परिवार तैयारी अगर कर रहा है, हिना मैडम अगर चुनाव की तैयारी कर रही है तो आप समझिए टूना पांडे तैयारी कर रहा है चुनाव का, हमें चुनाव लड़ रहे हैं उनके परिवार की तरफ से। मैंने हिना मैडम को ही हमको सदन में भेजने की दृढ़ इच्छा है और हमारा वादा है। हम वादा पर खरे उतरने की कोशिश करेंगे कि भाई उनके परिवार के किसी आदमी को सदन में भेजें। वो उनके हिना मैडम पर डिपेंड करती है कि वो किसको सदन में भेजना चाहती है। जिसे भेजना चाहेगी उसके साथ हम खड़े हैं। आपकी लड़के का क्या कंडीशन है? लोजपा में उन्होंने ज्वाइनिंग हाल फिलहाल में किया है। नहीं, बहुत अच्छी बात है। लोजपा देखिए, आने वाला बिहार का भविष्य तो चिराग पासवान है ही है, इसको तो आप नकार नहीं सकते हैं। युवाओं का प्रदेश और युवाओं का राज्य बनेगा बिहार, और युवा मुख्यमंत्री अगर कोई है तो तेजस्वी कहिए चाहे चिराग जी कहिए, दोनों आदमी को हम कहेंगे इस बात से। वो भी युवा है, ये भी युवा है। दामन आपने थमा दिया है चिराग पासवान? नहीं, दामन आपके परिवार में अगर 10 व्यक्ति हों तो एडमिशन कराना एक ही विद्यालय में तो एडमिशन नहीं होगा। अगर नौकरी करना है तो एक ही कंपनी में सारे लोग नौकरी करेंगे। हर कंपनी में अलग अलग लोग नौकरी करेंगे। चर्चाएं रहता है कि टूना पांडे जी जो हैं वे अलग, उनका जो है कि अलग अलग पार्टियां चूज करते हैं, भेजते रहते हैं। नहीं, ये एक चम्मच से 3 चम्परास, इस तरह की चर्चाएं होती रहती है। ये तो सिवान की जनता भी बहुत खुश रहती है, आपको भी खुश होना चाहिए। सिवान का विकास की जरूरत है। अगर आज चिराग जी के हाथ में बिहार की बागडोर है, आप जितना विकास कहिए हो जाएगा। तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं, आप जो विकास कहिए सो होगा। तो ये तो सौभाग्य की बात है ना आपको कि एक परिवार गए। जैसे आप मॉल देखें, मॉल आजकल खुल रहा है ना, एक मॉल के छत के नीचे जाइए और सारा सामान आपको मिल जाता है, सब राशन से लेकर कपड़ा तक मिल जाता है। तो अब खुशी की बात है ना, राजनीतिक मॉल समझिए। तो आप यहाँ पर आइए, हर पार्टी के हर दल के लोग नेता हैं। लोगों की और पार्टियों की दल की बात कर ले तो टिप्पणी आपके ऊपर आता रहता है। वही आदमी टिप्पणी करते हैं, किसी और पार्टी में बेटे, किसी और पार्टी में आप, किसी और, वही टिप्पणी करते हैं जो राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित होते हैं, जिनको कोई पूछता नहीं है। हमें तो हर दल पूछता है, हम सौभाग्यशाली हैं और हर दल की हम जिंदाबाद करते हैं, बात स्पष्ट है। हमें व्यक्ति से मनमुटाव हो सकता है, दल से नहीं। दल तो सब एक बराबर है, उसमें जो व्यक्ति हैं उनसे हमारी मनमुटाव हो सकती है। हमको किसी दल से बेमनस नहीं है। और इसमें तो खुश सौभाग्य की बात है ना, जिस आदमी को कोई दल नहीं पूछता है, एक दल में है, वो दल गिरगिट नियर रंग बदलता रहता है। दल रंग बदला, अपने रंग बदल दिया, वो दल रंग बदला, अपने रंग बदल दिया। अब टूना पांडे को कभी रंग बदलते देखे हो तो बताएं। टूना पांडे बीजेपी में था जी, बीजेपी में अभी बीजेपी का झंडा है, बीजेपी का आज भी सदस्य हैं, बीजेपी सदस्यता नहीं छोड़े हैं। लेकिन बीजेपी में रहते हुए भी हम इतना विवाद बात करते हुए बीजेपी का विरोध किए, किसी नेता में दम है तो बता दीजिए। लोग भाजपा और जदयू एक साथ रहता है, भाजपा को छोड़ा तो भाजपा की शिकायत चालू, जदयू को छोड़ा तो जदयू की शिकायत चालू, राजद को छोड़ा तो राजद से शिकायत चालू। टूना पांडे में ऐसा नहीं है। टूना पांडे हर दल में पहले भी था और आज भी है, किसी दल का शिकायत नहीं करता है। व्यक्ति विशेष का शिकायत भी करता है, व्यक्ति विशेष का बड़ाई भी करता है। तो सौभाग्य की बात है ना टूना पांडे के लिए। पांडे, कुछ अब थोड़ा सा शॉर्ट में हम चर्चा करेंगे सिवान के विकास पर। आज का जो मुख्य समस्याएं हैं, जो मुद्दा बना हुआ है सिसवन ढाला, आप भी पूर्व एमएलसी रह चुके हैं। टूना जी, पांडे क्यों नहीं आखिर बन रहा है? ये एक बड़ा समस्या बना हुआ है सिवान के लिए, और इस पर टिप्पणी लोग कर रहे हैं। वर्तमान के जो भी बड़े बड़े लीडर हैं ये टिप्पणी भी कर रहे हैं। किस पर कर? हम पर तो कोई टिप्पणी नहीं कर रहा होगा। आप पर नहीं, बहुत से लोग हैं, लीडर हैं जो सवाल कर रहे हैं कि बन जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं बना, तरह तरह की कौन कर? हम बना क्यों नहीं आखिर? आप भी एक बड़े लीडर थे। वो तो वही लोग बताएंगे ना, जो लोग उसमें लगे हुए हैं। अगर हो सकता है आप हमें सांसद बनाए, हम बनवाएंगे उसको। हिना मैडम को सांसद बनवाइए, बनवाएंगे उनको। मतलब जिसके बुत्ते की बात होगा, जो केंद्र सरकार से बनवा सकता है वही ना बनवाएगा। अब मुखिया से कहिए कि आप सिसवन ढाला बना दे, संभव होगा? आप बताएं। तो हमें बताइए ना, भी तो बड़े बड़े लीडर हैं, इसके पहले भी थे। टिप्पणी कौन व्यक्ति लोग कर रहा है हमको बताएं, तब ना किसको आप किसके विषय में पूछना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के नाम। वर्तमान में जो बड़े बड़े लीडर हैं वो लोग बच भी रहे हैं, मीडिया की लगातार सवाल से वे बच रहे हैं कि आखिर एक सिसवन ढाला क्यों नहीं बन रहा है? आप सवाल से तो आप भी बच रहे हैं, इसीलिए आप देखिए, लीडर कोई नहीं होता है, लीडर जनता बनाती है। और बड़े बड़े लीडर कौन होता है? कौन बड़ा लीडर? कोई IAS IPS का पोस्ट थोड़ी होता है।
कल आप नेता हैं, आप परसों डाउन हो जाइएगा। आप किसी लीडर का नाम तो बताएं। सब लीडर बड़े हैं, एक वार्ड मेंबर भी है, वो भी अपने आप में अपने वार्ड का मेंबर है और बड़ा नेता है। ये नहीं कि आप ही और हम बड़े नेता हैं, वार्ड मेंबर भी बहुत बड़ा नेता है। तो किस नेता का नाम लेना चाहते हैं? हम जानना चाहेंगे पिंच क्यों फंसा हुआ है। सिसवन ढाला हर एक व्यक्ति जानता है कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशानी तो सिसवन ढाला की है, सिसवन ढाला बनना चाहिए। इस बार हिना मैडम समर्थित प्रत्याशी को आप लोग जिताइए। अगर हिना मैडम समर्थित प्रत्याशी जीत जाती हैं, हिना मैडम जीत जाती हैं, या वो जीत को समर्थन करती है, वो व्यक्ति जीतता है, तो सिसवन ढाला बनाने के लिए हम लोग कृत संकल्प रहेंगे और पूरा भरपूर कोशिश करेंगे कि 2 बरस के अंदर सिसवन ढाला बनकर तैयार हो रहेगा। आपकी बार सर 2 बरस में बनकर तैयार हो जाएगा, बशर्ते शर्त इतना है, हम और किसी नेता के विषय में नहीं बोल पाएंगे। इतना जरूर बोलेंगे कि हिना मैडम को जिताइए, या उनके समर्पित या उनके द्वारा समर्थित जिसको समर्थन वो दे रही है, जिस प्रत्याशी को खड़ा कर रही है, उसको सिवान की बागडोर दीजिए। सिसवन ढाला 2 साल के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। टूना जी पांडे ये थे हमारे साथ, जिन्होंने अपनी बातों को व्यापक तरीके से रखी। खास करके मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र पर किए गए सवालों को इन्होंने सटीक जवाब देते हुए ये जरूर इन्होंने कहा कि वे बहुत जल्द वापस आएंगे, हम लोग के बीच होंगे। बने रहे खबरों से। ये खबर अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें और खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट, लाइक भी करें।